अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑफ ग्रिड सिस्टम, ऑन ग्रिड सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम की। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर वो इन्वर्टर होता है जो बगैर वापडा के भी आपके सिस्टम को चला सके और ये ज़्यादातर बैटरियों पर चलने वाला इन्वर्टर होता है। इसके बाद आते हैं हम ऑन ग्रिड सिस्टम की तरफ। ऑन ग्रिड सिस्टम जो होता है ये एक ऐसा इन्वर्टर होता है जो वापडा डिपेंडेंट होता है, यानी कि ये वापडा के साथ ही काम करता है और वापडा के बगैर ये आपके लिए बैकअप नहीं देता। और हाइब्रिड इन्वर्टर वो इन्वर्टर होता है जिसमें ऑफ ग्रिड सिस्टम और ऑन ग्रिड दोनों सिस्टम पाए जाते हैं, यानी कि ये एक ऐसा इन्वर्टर होता है जिसमें आप बैटरियां भी साथ अटैच कर सकते हैं, बगैर बैटरियों के भी इसको चला सकते हैं और इसको आप ग्रिड टाई इन्वर्टर के तौर पे भी चला सकते हैं, यानी नेट मीटिंग भी इस पर करवा सकते हैं, यानी तीनों ऑप्शन इसमें पाए जाते हैं। तो इसे हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं। सबसे बेस्ट जो है हाइब्रिड सिस्टम है, घर में हमेशा हाइब्रिड सिस्टम लगवाना चाहिए। और ऑन ग्रिड सिस्टम ज़्यादातर ऐसी फैक्ट्रीज़ वगैरह में लगाया होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी लोड होता है, बहुत ज़्यादा हैवी लोड डालना होता है और नेट मीटिंग बहुत ज़्यादा सोलर पैनल लगाए होते हैं और नेट मीटिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो हाइब्रिड सिस्टम है, अगर आप स्टार्ट में नेट मीटिंग नहीं भी करवाते तो आपका सिस्टम बगैर नेट मीटिंग के भी काम कर सकता है और बगैर बैटरियों के भी आप इसको चला सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप ग्रिड और सोलर के साथ भी इनको दोनों को मिलाकर भी आप चला सकते हैं और सिर्फ बैटरी के ऊपर भी चला सकते हैं, यानी कि अगर आप बैटरियां शुरू में नहीं भी इंस्टॉल करते तब भी आपका काम चल सकता है। अब बात यह है कि ऑन ग्रिड सिस्टम फिर लोग क्यों लगवाते हैं। वो लोग लगवाते हैं जिनका लोड 15 किलोवाट, 20 किलोवाट या फिर 30 किलोवाट या 50 या 100 किलोवाट तक का लोड होता है। वो ऐसा इन्वर्टर चूज़ करते हैं जिनका लोड जो है बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है और बहुत ज़्यादा सोलर पैनल उन्होंने लगाने होते हैं। वो लोग ज़्यादातर ऑन ग्रिड सिस्टम की तरफ जाते हैं। एक छोटा सिस्टम लगवाना है तो आपके लिए 6 किलोवाट या 8 किलोवाट या मैक्सिमम 10 किलोवाट का सिस्टम काफ़ी होता है। और इसके लिए जो अच्छे इन्वर्टर्स हैं वो नाइट्रोक्स इन्वर्टर जो इन्फ्रेक्स कंपनी का है वो सबसे बेस्ट रहता है। वो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन तो आप अपने बजट के हिसाब से IP65 की बजाय IP21 में जितने इन्वर्टर्स हैं उनमें से भी कोई इन्वर्टर लगवा सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।